वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज के सवालों को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं पहला सवाल फर्स्ट आपको दिखाता हूँ। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ये तीन वैल्यू आप देखिए बॉक्स में। चार वैल्यू में से कोई तीन वैल्यू आपको दिया हुआ है, चौथी वैल्यू जो है वो आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये तीन वैल्यू दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना। तो हमने आपको ए एन का फॉर्मूला बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, ए की वैल्यू 7, डी प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और इनटू में 3। अब ये मल्टीप्लाई करिए, 7 प्लस 21 प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट 30 टर्म ऑफ द सो एंड सो 10 7 4 सो एंड सो। मतलब ये एक एपी है और इस एपी का 30 टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो 13th टर्म बताने के लिए आपको हमने बताया था कि जो टर्म निकालना होता है ए प्लस उससे एक कम 30 है 29 डी, ये मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले यहाँ से आप ए एन निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू 10, एन आपको पता है 30 और डी निकाल लीजिए, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है। तो आप A2 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। अब आपको सारी चीजें मालूम हो गई। A30 निकालिए, A प्लस 29D, A 10 29 इंटू माइनस 7। ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस 87 हो जाएगा, माइनस करने से माइनस 77, यानी ये 30 की वैल्यू हो गया माइनस 77। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो मिसिंग है ये कौन सा टर्म, ये टर्म क्या होगा, कितना वैल्यू होगा, यही आपको बताना है। देखिए इसका एपी का फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म जो नहीं मालूम है, ये फोर्थ टर्म है। तो आप जो टर्म मालूम है वहां से लेके चलिए। ये A2 दिया हुआ है, A2 इक्वल टू 13। तो क्या A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। और ये है आपका A4, तो A4 को A प्लस 3D ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 3। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये -2D इक्वल टू 10, देन D इक्वल टू 10 बाय -2, सो D इक्वल टू 5। अब देखिए D की वैल्यू आपने निकाल दिया। अब ये D की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। A माइनस डी के लिए -5 प्लस माइनस माइनस रह जाएगा इक्वल टू 13, देन A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। अब आपने A और D दोनों फाइंड कर लिया, तो अब बाकी कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। A और D निकल गया, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब A इसका फर्स्ट टर्म है, ये ऑलरेडी 18 आ गया। अब आपको निकालना है A3 के लिए A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू अभी आपने निकाला था -5, देन A3 इक्वल टू 18 माइनस 10, देन A3 इक्वल टू 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 एंड 78 लास्ट टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि इस टर्म का जो लास्ट टर्म 78 है ये कितने नंबर पे है, यानी कि इसका n क्या है। तो आप यहाँ से A निकाल लीजिए। A की वैल्यू 3 है, देन D की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 8 माइनस
3 इजकल टू 5। और इसका ये लास्ट टर्म है क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, आप इसको ए एन कहेंगे, ये 78 है। अब आप वापस इसे ए एन के फॉर्मूले पर रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1d ए एन 78 इजकल टू ए 3 प्लस एन जो नहीं मालूम है -1 और डी की वैल्यू 5। अब ये बारी बारी से ले आइए इधर, 78 माइनस 3/5 इजकल टू एन माइनस 1। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये जाएगा 75/5 इजकल टू एन माइनस 1। 15 प्लस 1 इजकल टू एन, सो एन इजकल टू 16। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। इसका एक एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक एपी है, तो क्या इस एपी का कोई टर्म -150 होगा? यदि है तो कितने नंबर पे है, यही आपको बताना है। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले ए और डी लीजिए। ए इजकल टू 11, डी इजकल टू 8 माइनस 11 इजकल टू -3, और आप मान लीजिए लेट ए एन इजकल टू -150। अब आप इसे ए एन के फॉर्मूले पर रखिए, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन -150 ए 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 -150 माइनस 11 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू -3, ये प्लस कर जाएगा, हो जाएगा -161 अपॉन में -3 एन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इजकल टू 3। अब प्लस एन। अब आप देखिए एन की जो वैल्यू निकली है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जबकि हम जानते हैं एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आप लिखिए बट एन शुड बी अ इंटीजर, लेकिन एन एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका अपॉन के कंडीशन में होना ये धनात्मक नहीं हो पा रहा। तो आप लिख सकते हैं सो -150 इज नॉट एन एपी। अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है। क्वेश्चन है 7, फाइंड द 31st term and AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। कोई AP है जिसका 31 टर्म आपको निकालना है, जबकि 11 टर्म आपको दिया हुआ है। 11 टर्म दिया हुआ है 38, 11 टर्म यानी A11 इजकल टू 38। और जब इसको आप A11 को A11 इजकल टू A प्लस 10d लिख सकते हैं। अब मैं A11 की जगह 38 इजकल टू A प्लस 10d लिख सकता हूँ। इसको आप कहिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह दूसरा जो टर्म है 16 टर्म दिया हुआ है, A16 इजकल टू 73। अब A16 को आप A16 इजकल टू A प्लस 15d लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ से आप उठा के पुट कर दीजिए, 73 इजकल टू A प्लस 15d, ये आपका हो जाएगा सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लीजिए, A प्लस 10d इजकल टू 38 और A प्लस 15d इजकल टू
73। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा -5d इजकल टू 35 माइनस का, और ये कट हो जाएगा इस तरीके से d इजकल टू 35/5 7। अब देखिए d की वैल्यू आ गया 7। a की वैल्यू अब निकाल लीजिए। a की वैल्यू के लिए आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इजकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। a प्लस 10 इंटू 7 इजकल टू 38। अब आप a इजकल टू 38 माइनस 70, देन a इजकल टू 32 माइनस में। अब देखिए इस इक्वेशन में से आपने a और d की वैल्यू फाइंड कर ली, और पूरे एपी का कोई भी सवाल हो, a और d आपको मालूम हो जाए तो लगभग सारी चीजें मालूम हो जाती है। अब आपको निकालना है A31। इसके लिए a प्लस 30d, A31 a की वैल्यू -32 30 इंटू 7। अब ये पुट करके वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 32 प्लस ये हो जाएगा 210। अब आप ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 8 और 7 178। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, और उसके थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म उसका 12 है। लास्ट टर्म का मतलब भैया 50 टर्म्स, वो है वैल्यू 106, तो आपको 29 टर्म। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, मैं इसे बना नहीं रहा हूँ, खाली आपको लिख देता हूँ। एन की वैल्यू ये 50 है, और थर्ड टर्म 12 है, यानी A3 इजकल टू 12। अब A3 से आप यहाँ एक इक्वेशन बनाइए, a प्लस 2 इजकल टू 12, और उसी तरीके से लास्ट टर्म का मतलब उसका n50 होगा, यानी A50 इजकल टू 106। अब ये लास्ट टर्म से एक इक्वेशन बनेगा, इससे एक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू निकल जाएगी, और उसके बाद आपको निकालना है 29th टर्म आराम से निकल जाएगा जब यहाँ से a और d निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है A3, क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म ये 4 है, तो थर्ड टर्म 4। अब यहाँ से पहले एक इक्वेशन बनाइए, a प्लस 2d इजकल टू 4, और उसी तरीके से नाइन्थ टर्म -8 है, नाइन्थ टर्म यानी A9 इजकल टू -8। क्या A9 को a प्लस 8d लिखा जा सकता है इजकल टू -8? ये हो गया आपका सेकंड टर्म। अब इन दोनों से आप पहले a और d वैल्यू निकालिए। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, यानी कि कोई ऐसा टर्म है जो 0 है, वो कितने नंबर पे है यही आपको बताना है, यानी an इजकल टू 0 दिया हुआ है। देन आपको निकालना है n क्या होगा वहाँ, ये आपको निकालना। तो अब आप दोनों से इक्वेशन निकालिए, और उसके बाद an के फॉर्मूले पे 0 रख के वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑन एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन कह रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो आपको बताना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उस टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आप मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे है, आप मान लीजिए कि लेट an AP, let A is the first term and D is a common difference. D is the
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए को आपने फर्स्ट टर्म मान लिया, डी कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब क्वेश्चन की शर्त क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की शर्त है कि ए 17, इसका 17 टर्म और इसकी का 10th टर्म, 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा, यानी कि 17 टर्म में से 10th टर्म को माइनस करें तो रिजल्ट 7 आना चाहिए। अब आप इसकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए। a प्लस 16d लिख सकते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कर दिए। देन d इक्वल टू 7 अपॉन 7, d इक्वल टू 1, यानी कॉमन डिफरेंस 1 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर इट्स 54 टर्म। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 3, 15, 27 एंड 39, ये एक एपी है। इस एपी का पहले तो 54 टर्म निकालिए और उससे 132 प्लस करके जो नया टर्म बनेगा वो कितना एन होगा, उसका एन क्या होगा, ये भी फाइंड करिए। चलिए तो पहले हम आपको 54 टर्म निकाल के दिखाते हैं। देन a इक्वल टू 3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब आप a54 फाइंड करिए, a प्लस 53d। ठीक है, a अब इस तरीके से a54 निकल जाएगा 639। अब इस एपी में 132 जोड़ने के बाद जो नया एपी होगा उसका एन आपको फाइंड करना है। तो नए एपी एन के लिए a54 प्लस 132 आप लिख सकते हैं। देन an इक्वल टू 639 प्लस 132 इक्वल टू 871 आ जाएगा। अच्छा, ये आपका an मिल गया। अब an के फॉर्मूले पे आप रख दीजिए a प्लस n माइनस 1d। an आपका हो गया 871, a की वैल्यू 3, n जो नहीं मालूम है, और d की वैल्यू 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, n आपको फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 APs have the same common difference, the difference between their 100। कह रहा कि 2 AP है और इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है और इस तरीके से वो 100 है। टर्म इज द 100, मतलब 100 टर्म का डिफरेंसेस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, तो क्या उसका 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक एपी यहाँ से लेकर देता हूँ। मान लीजिए कोई एपी है 5, 10, 15, 20, ये आपको एक एपी है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। इसका जो कॉमन डिफरेंस है आप देख रहे हैं 5 है। इसी तरीके से कोई दूसरा एपी आप ले लीजिए जो आपको मैं 12, 17, 22 एंड 27 ऐसा मान लो दूसरा एपी। देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमने बताया कि मान लीजिए ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं 5 है, ये दूसरा एपी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 है। क्वेश्चन की शर्त ये है, तो क्वेश्चन की शर्त के अकॉर्डिंग इन दोनों एपी का कोई भी टर्म आप देखिए तो आपस में आपको बराबर डिफरेंसेस पे लगेगा। यहाँ से ये यदि देखिए 7 का डिफरेंसेज है तो सब में आपको 7 का ही डिफरेंसेस दिख रहा है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एपी का 100वां टर्म, इसका डिफरेंसेज यदि 100 है तो 1000वां टर्म जो आगे होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो आपको यहाँ पर आप जानना चाहिए कि 1000वें टर्म का भी डिफरेंस जो है वो 100 ही होगा।
लेकिन कैसे ये हम आपको बना के दिखाते हैं। तो आप मान लीजिए कि टू टर्म्स, टू एपीज, लेट द टू एपीज बी A1, A2, A3, AN है, और सेकेंड एपी एंड B1, B2, B3, BN, ठीक है। और आप ये दो अलग अलग एपी मान लिए A1, B1, और इसका कॉमन डिफरेंस आप मान लीजिए D है। ऑल्सो let D be the common difference, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की शर्त क्या है कि इसका सॉर्टर, तो पहले हम देखते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1D। यदि B1 की बात हम करें तो हम लिख सकते हैं BN इक्वल टू B1 प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। अब AN से BN को आप माइनस करिए, AN माइनस BN इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D माइनस B1 प्लस एन माइनस 1D। अब देखिए ये कट के AN माइनस BN इक्वल टू A1 माइनस B1। अच्छा, AN माइनस B1 आपको पहले से कहा जा रहा है 100 है, तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह 100। देन आप कह सकते हैं कि A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। ये गिवन है, दिया हुआ है कि AN माइनस BN इक्वल टू 100 है। नाउ A1000 माइनस B1000 ये A1 माइनस B1 के इक्विवेलेंट होगा, और सो A1000 माइनस B1000 इक्वल टू इसकी जगह हम 100 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 100 का डिफरेंस है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइडेबल है। तो देखिए 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 है, और 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 999 होगा। तो मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालता हूँ, यहाँ से सेकंड लास्ट टर्म निकालता हूँ, और इस तरीके से हम इसका एपी निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको रफली 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 28 2, यहाँ माइनस कर दीजिए एक बार। अब 7 से 2 को माइनस करिए 5, अब 5 को 100 से माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 105। इसका मतलब हुआ कि 105 वो 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिवाइडेबल है। यानी आप कह सकते हैं A1 इक्वल टू 105। अब इसके बाद कोई दूसरा नंबर जो कि 7 से डिवाइडेबल होगा वो निश्चित रूप से इससे 7 प्लस करके होगा, तो आप D इक्वल टू कह सकते हैं 7। इसी तरीके से 992 से आप 999 से आप 7 को डिवाइड करिए, और आपका ये आ जाता है। अब ये 999 को 5 से माइनस कर दीजिए तो 994, जो आपका लास्ट टर्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको तीनों चीजें मिल गई, आपको बताना है कि n क्या होगा, n। तो n पता लगाने के लिए फिर से an का फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस एन माइनस 1D, an 994, A 105 प्लस एन माइनस 1, और D के लिए 7। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 एपीज आपको दिए हुए हैं, ये एक एपी है, ये सेकेंड एपी है। क्वेश्चन की शर्त है कि दोनों एपी कहीं न कहीं जाके इसका जो लास्ट टर्म है वो सेम हो जाता है, एज इट इज हो जाता है। तो वो कौन सा टर्म होगा, यानी n क्या होगा, वो आपको फाइंड करना।
तो इस एपी को आप इंडिकेट करने के लिए A1 63, D इजकल टू 65 माइनस 63 इजकल टू 2, और इसका लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए। देन सेकेंड एपी, इसको आप B1 से इंडिकेट करिए 3, और D इजकल टू 10 माइनस 3 इजकल टू 7। क्वेश्चन की शर्त क्या है कि इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म इक्वल है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इजकल टू bn, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d, और bn के लिए b प्लस n माइनस 1d। अब ये रख दीजिए। अब इस पे दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। मैं वैल्यू रख देता हूँ, आप फाइंड कर। इस तरीके से आप an माइनस 1 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b वाले की तरफ b की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए आप n की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज। एपीज आपको दिया हुआ है 3, 8, 13 और 253। मान लो ये कोई एपी है, मैं आपको इसे समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई एपी है। अब मैं बोलूँ कि इस एपी का लास्ट से, इधर से लास्ट हो रहा, लास्ट से दूसरा पता लगाना है। तो लास्ट से दूसरा कौन सा हो सकता है? जो इधर से चौथे नंबर पे हो। तो लास्ट से दूसरा पता लगाने के लिए टोटल एपी इसमें बाय द वे 5 है, तो 5 माइनस 1 कर देंगे तो लास्ट से दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका n फाइंड कर लीजिए। उस n में से 20 माइनस 1 कर देते हैं तो आपको लास्ट एपी से, लास्ट की तरफ से, अंत की तरफ से जो 20वें नंबर पे होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक नए तरीके से फॉर्मूला डेवलप कर दीजिए। A1 इसका 3 हो जाएगा, देन D इजकल टू 8 माइनस 3 इजकल टू 5। अब आपको लास्ट से चाहिए 20वां टर्म, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, an भी इसका लिख दीजिए, an इजकल टू 253। सो 20 टर्म फ्रॉम द इंड, यानी कि अंत से 20वां पद। इसके लिए आप फॉर्मूला डेवलप करिए, तो आप लिख सकते हैं L माइनस L यानी an माइनस 20 माइनस 1d, पीछे से 20वां नंबर के लिए आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दीजिए फॉर्मूला। अब आपके पास an है 253, 20 माइनस 1 19, और इंटू डी की वैल्यू है 5। अब आप इसको प्लस माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एंड एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव 1995 में काम शुरू करता है, जबकि उसकी सैलरी जो है वो 5000 है, और एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। 200 रुपए 200 रुपीज पर ईयर उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये एक फिक्स इंक्रीज है, हर साल 200 200 200 के अकॉर्डिंग उसका बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कब उसकी सैलरी, यानी कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो 5000 जो उसकी सैलरी है, ये उस एपी का फर्स्ट टर्म है और हर एक साल 200 रुपए के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज हो रहा है वो 200 रुपया डी हो जाता है। और लास्ट की जो इसकी सैलरी है वो 7000 है, यानी कि an इजकल टू 7000। अब आपको ऐसे कंडीशन में n यानी कि ईयर वो आपको फाइंड करना है। तो an के लिए an वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1d 7000 इजकल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको n की वैल्यू निकल जाए। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 19 20 एक जैसा है। क्वेश्चन है कि रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव कर रही है, तो ये इसका ये हो जाता है। और फिर ऐसे आगे पर वीक वो 1.75 रुपीज जो है बचाती जाती है, सेव करती रहती है हर एक वीक में।
तो ये उसका इंक्रीजमेंट 1.75 के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये इस हालत में डी हो जाएगा। और वो बचाते बचाते उसकी जो टोटल सेव है वो 20.75 रुपीज हो जाता है, यानी ये इस एपी का लास्ट टर्म है। तो अब आपको कह रहा है कि इतना सेव करने में, ये सेविंग करने में उसे कितने वीक लग जाएंगे, यानी कि एन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए फिर ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन 20.75 इजकल टू 5 प्लस एन माइनस 1 और डी के लिए 1.75। इसको सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम यही समाप्त करते हैं। अगले एक्सरसाइज यानी कि 5.3 के लिए हम आपको अगला वीडियो बना के देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।